ईफिल टावर दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका कंस्ट्रक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल बाद 1889 में किया गया था। यह टावर दुनिया की आर्किटेक्चरल आइकॉन में से एक है। यह फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हर साल 7 मिलियन पर्यटकों से ज़्यादा लोग आते हैं। ईफिल टावर का कंस्ट्रक्शन गुस्ताव आइफल के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस उल्लेखनीय स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 50 इंजीनियरों और वास्तुकारों की टीम के साथ लगभग 500 मजदूरों ने मिलकर ईफिल टावर को तैयार किया था। ईफिल टावर में 18,000 धातु के हिस्से हैं, जिनको 13,000 बोल्ट और 25 लाख रिवेट से जोड़ा गया है। ओरिजिनली इस टावर के कंस्ट्रक्शन के 20 साल के बाद डिमोलिश करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इसके विभिन्न हिस्सों को बराबर बदला जाता रहा है। 1909 में, यानी कि 20 साल के इसके कंस्ट्रक्शन के बाद, इसका अनुबंध समाप्त हो गया था और इसे ध्वस्त करने का प्रोग्राम था, लेकिन गुस्ताव ईफिल ऐसा नहीं चाहते थे और इस टावर को ध्वस्त होने से बचाने के लिए एड़ी की चोटी लगा दी और बताया कि फ्रांस के इस टावर से भविष्य में टेलीग्राफिक और मौसम संबंधी काफ़ी लाभ हो सकेंगे। उनकी मान ली गई और ध्वस्त होने से ईफिल टावर बच गया। आज हर साल लगभग 70 लाख पर्यटक इस स्थल को विजिट करते हैं। इस टावर में 20,000 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं और हर घंटे 5 मिनट के लिए यह जगमगाता है। इसे सिटी ऑफ लाइट के उपनाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन की सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया था और फ्रांस के मित्र राष्ट्र पेरिस को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, खुन्नस में हिटलर ने जनरल डेटेशवान चॉलेटस को ईफिल टावर और दूसरे अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को नष्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनरल ने हिटलर के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। ईफिल टावर का निर्माण 1889 के विश्व मेले के केंद्र बिंदु के रूप में और फ्रांसीसी क्रांति एनिवर्सरी ईयर के उपलक्ष्य में किया गया था, लेकिन शुरुआत में फ्रांस के कुछ प्रमुख कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने इसके डिज़ाइन को क्रिटिसाइज किया था। ईफिल टावर की ऊंचाई 1083 फीट है। यह पेरिस की सबसे ऊंची संरचना है। इसका आधार वर्गाकार है, जिसकी एक तरफ की लंबाई 410 फीट है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया, फ्रांसीसियों ने जानबूझकर टावर के लिफ्ट के केबल को काट दिया था ताकि नाजियों को अपना झंडा फहराने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े, जो कि ईफिल टावर के टॉप पर पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट था। गुस्ताव ने तीसरी मंजिल पर एक मौसम विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया था, जहां उन्होंने भौतिकी, वायु गति पर रिसर्च किया। यहाँ पर कॉस्मिक रेज की खोज की गई थी। इस टावर के सबसे ऊपरी माले पर पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। रात के वक्त ईफिल टावर की तस्वीरें खींचना गैर कानूनी है। हिटलर पेरिस सिर्फ एक बार गया था। कहा जाता है कि वह महीनों फ्रांसीसी राजधानी के बारे में बात करता रहा। हिटलर इस शहर से बहुत प्रभावित हुआ, खासकर नेपोलियन के मकबरे से, लेकिन ईफिल टावर पर चढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले हिटलर टावर पर चढ़ नहीं सका, क्योंकि फ्रांसीसियों ने जर्मन्स के इस शहर पर कब्जा करने से पहले ईफिल टावर के लिफ्ट के केबल्स को काट दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईफिल टावर को एक ठग ने 2 बार बेचा था। इस ठग का नाम लूस्टिंग था, जिसने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताकर सरकारी स्टैम्प के साथ पत्र भिजवाया था।
लुस्टिंग ने मीटिंग में कहा, खराब इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और कुछ राजनीतिक समस्याओं के चलते टावर को गिराना जरूरी है। मजे की बात यह है कि किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। सभी व्यापारियों ने उसे फ्रांस सरकार की ओर से भेजा हुआ नुमाइंदा समझा। आपको बता दें कि इस लूस्टिंग ठग की एफबीआई एजेंसी को भी तलाश थी। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।